बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लेक्चर नंबर 3 जो है वो हमने आज डिस्कस करना है। इसमें एक नया केस जो मैं आपके सामने जो है वो एक्सप्लेन करूँगा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ पिछले केसेस के हवाले से आप ये कह लें कि थोड़ी सी ज़्यादा है, और ये केस अगर हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इस केस की जो कंडीशन है, इस केस की जो नेचर है वो हमें ज़्यादा फेस करना पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें चीज़ें उधार लेन देन किया जाता है और उसके बदले में सिक्योरिटी के तौर पर एक पीस ऑफ पेपर जो है वो इशू किया जाता है। इसमें दो पार्टीज नॉर्मली जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, एक ड्रॉर और एक ड्राई। ड्रॉर वो है जिसने पैसे लेने हैं, जिसने उधार चीज़ें बेच दी हैं, और ड्राई वो है जिसने उधार चीज़ें खरीदी हैं। तो जिसने चीज़ें उधार खरीदी हैं उसने पैसों की अदायगी करनी है, लेकिन वो ऑन द स्पॉट पेमेंट नहीं करता और उसके लिए जो है वो कोई डेट बताता है, टाइम मांगता है 2 से 3 माह का, और उन 2 से 3 माह के लिए वो एक पेपर साइन करता है जिस पर लिखा होता है कि मिस्टर ड्राई ने ये पैसे जो हैं वो एक बंदे को मुकर्रर डेट पर जिससे उधार चीज़ें खरीदी गई हैं उसको पे करनी है। तो इस सारी सूरत हाल में हमने जो केस पहले 2 पढ़े हैं उसमें यही है कि मुकर्रर वक़्त पर जब ड्रॉर जो है वो कैश रिसीव करने जाता है तो बिल उससे ले लिया जाता है और उसको कैश की अदायगी कर दी जाती है। लेकिन आज का हमारा केस टोटली डिफरेंट होगा हर लिहाज से। उसकी वजह यह है कि आज हमने केस पढ़ना है डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है इसका मतलब ये है व्हेन ड्रॉर, जब ड्रॉर जो है वो जाता है पैसे लेने के लिए ड्राई के पास और ड्राई किसी भी वजह से पैसे देने से इनकार कर दे, या आप ये कह लें बिल को रिजेक्ट कर दिया जाए, बिल एक्सेप्ट ना किया जाए, उसके अगेंस्ट कोई भी एक्सक्यूजेज हो सकती हैं कि मैं इंसॉल्वेंट हो सकता है। ड्राई जो है वो उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो इनकार ही ऑब्वियसली करेगा। तो ऐसे केस में जो है हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगी, हमने किस तरह इस सारे केस को लेकर चलना है वो आज हम पढ़ेंगे। डिसऑनर कल हमने ऑनर पढ़ा, ऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज के बिल ऑफ एक्सचेंज जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है उसके बाद उसकी अदायगी कर ली जाती है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होनी थी वो कल हमने डिटेल में देखी। आज डिसऑनर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो हम करेंगे, और ये एक ऐसा केस है जिसके पेपर में आने के चांसेस जो है वो ज़्यादा होते हैं, जो क्योंकि ये रियलिटी बेस है मोस्टली, ये नॉर्मली होता ही ऐसे है कि ये पैसों की अदायगी जो है वो ऑन द स्पॉट नहीं की जाती, अपने वादे की पासदारी नहीं की जाती। तो इस सारी सूरत हाल में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये जस्ट आपने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अगर जहन में रखेंगे, जर्नल एंट्री को लेकर चलेंगे तो जो है ये हमारे लिए आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेज नंबर 155 अगर हम इसको पढ़ें। एक्स सेल गुड्स टू वाई फॉर ₹15,000। मिस्टर एक्स ने चीजें जो है वो वाई को बेच दी 15,000 की, एंड ड्रॉ अ बिल फॉर 3 मंथ्स। 3 माह का बिल जो है वो ड्रॉ किया गया। वाई एक्सेप्ट द बिल, वाई ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया एंड रिटर्न इट टू एक्स, साइन करके वापस एक्स को दे दिया बिल। ऑन मैच्योरिटी जब डेट आई 3 माह का अरसा गुजर गया, द बिल इज डिसऑनर्ड बाय वाई। वाई ने बिल को डिसऑनर कर दिया, इसका ये मतलब है वाई ने पैसे देने से इनकार कर दिया। डिसऑनर का क्या मतलब है, उसने पैसे देने से इनकार कर दिया।
फिर आगे वो कहता है पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर। ड्रॉर की बुक में जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है। ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अब इस क्वेश्चन में वो सिर्फ ड्रॉर का पूछ रहा है, यानी वो बंदा जिसने उधार चीजें बेची हैं किसी को, वो क्या जर्नल एंट्रीज करेगा अपनी बुक्स में। अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, ये भी कल की तरह कुछ सर्कमस्टेंसेस हैं। अगर तो वो बिल अपने पास रखेगा, फिर डिसऑनर होगा तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगी। अगर वो बिल किसी को इंडोर्स कर देगा अपने क्रेडिटर को, फिर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी डिसऑनर के केस में। अगर वो बिल जो है डिस्काउंट करवा लेगा बैंक से, फिर उसके बाद डिसऑनर होगा, फिर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। और अगर जो है वो अपना बिल कलेक्शन के लिए बैंक में भेज देगा और जब बैंक कलेक्ट करने जाएगा पैसे तो फिर डिसऑनर हो जाएगा, तो फिर जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। ये सारी जो है आज हमने कल ही की तरह फर्दर जो है इसको डिस्कस करना है, इसको इन डिटेल हमने देखना है। कल यही केस था, कोई फर्क नहीं था, अमाउंट का फर्क होगा, लेकिन फर्क सिर्फ जो ये था कि कल वाला बिल जो है ऑनर हो गया था, एक्सेप्ट हो गया था, उसके पैसे मिल गए थे। आज वाला बिल जो है ये डिसऑनर हो गया है, इसके हमें पैसे नहीं मिले। जी, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। अब मजीद इसको जो है हम सॉल्व करने की तरफ जाते हैं। डिटेल्स, अमाउंट, रुपीस एंड रुपीस। अगर हम केस ए जो है वो व्हाइट बोर्ड पे उसका स्केच बनाए तो हुआ ये कि मिस्टर एक्स उसने जो है वो चीजें बेच दी मिस्टर वाई को। कितने की चीजें बेच दी गई? 15,000 की। और उसके अगेंस्ट एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया। उस बिल की जो एज थी वो 3 मंथ्स थी और मैच्योरिटी पे बिल को डिसऑनर कर दिया गया। ये सारा जी स्केच है हमारा पहले केस का। अगर हम केस ए की बात करें, मिस्टर एक्स रिटेन किया उसने बिल टिल मैच्योरिटी। मिस्टर एक्स ने बिल को मैच्योरिटी तक खुद अपने पास रखा। तो इस सारे सूरत हाल में जो ए हमारा पार्ट है, हम देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है हमारी क्या होगी। इसमें हम ये लिखते हैं बिल रिटेन बाय एक्स हिमसेल्फ टिल मैच्योरिटी। उसने ड्रॉर का पूछा है। ये मिस्टर एक्स आपका ड्रॉर है जिसने बिल ड्रॉ किया है और मिस्टर वाई आपका ड्राइंग है।
उसमें सिर्फ ड्रॉअर की बुक्स में जर्नल एंट्रीज का पूछा है, तो हम ड्रॉअर को जहन में रखते हुए सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो बुक्स हैं ये मिस्टर एक्स की हैं, जो कि हमारे ड्रॉअर है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चीजें बेच दी, कितने की? 15,000 की। तो हम अगर एक्स बन के सोचें, ड्रॉअर बन के सोचें, तो हमने चीजें बेच दी हैं, उधार बेची हैं, तो चीजें बेचने की जो जर्नल एंट्री है सबसे पहले जो है वो हम उसको परफॉर्म करेंगे। चीजें जब बेची गई, किसको बेची गई? मिस्टर वाई को। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट। फिर उसके बाद जो एक दूसरा तरीके का है, किस वजह से? सेल्स की वजह से, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिएगा। कितने में चीजें बेच दी थी? 15,000। अमाउंट लिख दी डेबिट में भी और क्रेडिट में। फिर उसके बाद अगला अगर हम स्टेप देखें, चीजें बेच देने के बाद जब पैसे मांगे गए तो पैसे नहीं दिए गए, उसके अगेंस्ट जो है वो बिल दे दिया गया। अगर आप मिस्टर एक्स जो कि ड्रॉअर है वो बन के सोचें, तो बिल आपके पास आ रहा है, जो चीज आ रही है उसको हमने क्या करना है? डेबिट कर देना है। तो हम यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब देखना ये है, ये बिल जो आ गया किसने हमें दिया? मिस्टर वाई ने। यहाँ पे मिस्टर वाई हमारा एसेट था, इसलिए एसेट इंक्रीज हुआ, हमने डेबिट कर दिया। लेकिन अब उस एसेट के अगेंस्ट हमें एक बिल दे दिया गया है। अब वो बिल हमारा एसेट बन गया है, मिस्टर वाई हमारा एसेट नहीं रहा। जो चीज एसेट बन गई है उसे डेबिट कर दें, जो चीज एसेट नहीं रही उसको क्रेडिट कर दे। तो मिस्टर वाई को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 15,000। उसके बाद जब मैच्योरिटी डेट आई, जब पैसे रिसीव करने का जो है वो वक्त आया, यानी अगर हम इसको मैच्योरिटी डेट लिखें, तो जो मिस्टर वाई था 3 माह गुजर गए, 3 माह बाद मैच्योरिटी डेट आ गई। मैच्योरिटी डेट पे जब पैसे लेने गए तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। अब आप मिस्टर एक्स बन के सोचें, जब आपने उसे बिल दिया होगा, उसने कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब क्या आपके लिए उस बिल की कोई अहमियत है? कोई कैपेबिलिटी, कोई क्रेडिबिलिटी है उसकी? नहीं। आपके लिए वो बिल अब जीरो है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट आपको पैसे मिलने थे लेकिन पैसे आपको नहीं मिले, उसने इनकार कर दिया। तो जब बिल की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ बिल की अहमियत थी तो इसे डेबिट किया था, क्योंकि यहाँ ये हमारा एसेट शो हो रहा था। आज 3 माह बाद वो एसेट अब एसेट नहीं रहा, क्योंकि उस बिल के अगेंस्ट जो पैसे मिलने थे वो हमें नहीं मिले। तो जब हमारे लिए बिल की अहमियत कोई नहीं रह गई, तो हम बिल को अब क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो अब हमारे लिए किस चीज की अहमियत दोबारा बन गई? मिस्टर वाई की, जिससे हमने पैसे लेने हैं। उसने पैसे देने से इनकार किया है, इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे हमारे डूब गए। अब अगर तो उसने भी पैसे नहीं दिए तो वो बंदा वो हमारा एसेट बन गया। पहले उसने वादा किया था मैं पैसे दे दूंगा, उसके बदले उसने बिल दिया था, बिल हमारा एसेट बन गया, वो बंदा अब एसेट नहीं रहा था। आज उसने पैसे देने से इनकार कर दिया है, तो अगर हम देखें अब वो बंदा दोबारा हमारा एसेट बन गया, बिल हमारा एसेट नहीं रहा। जो चीज दोबारा एसेट बन गई है उसको डेबिट कर दें, जो चीज अब एसेट नहीं रही उसको हमने क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ अगर मैं इसी एंट्री को रिवर्स कर दूं, यानी अभी मेरा मिस्टर वाई जो है ये मेरा एसेट बन गया है और बिल रिसीवेबल अब मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। ये जी हमारा एक केस कंप्लीटली ड्रॉअर की बुक में जो है वो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब बी केस अगर हम देखें, बी केस में वो कहता है इफ द बिल इज इंडोर्स टू जी हिज क्रेडिटर्स। बी केस है, बिल
इंडोर्स टू जी हिज क्रेडिटर्स। देखिएगा इसको अगर हम दोबारा देखें, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को चीजें उसने बेच दी 15,000 की, उसके अगेंस्ट इसको बिल जो है रिसीवेबल दे दिया गया। इसी तरह एक बंदा था जिसका नाम था मिस्टर जी। मिस्टर एक्स ने पैसे लेने हैं वाई से, इसी तरह मिस्टर जी ने पैसे लेने थे मिस्टर एक्स से। जब ये बंदा इसके पास पैसे लेने आया, इसने कितने लेने हैं? 15,000 इसी ने लेना है, इसने भी 15,000 ही लेना है इससे। ये हमने सपोज किया, क्वेश्चन में चूंकि डायरेक्शन नहीं है तो हमने इसे सपोज कर लिया। अब जब मिस्टर जी मिस्टर एक्स के पास आया होगा कि मुझे जो है वो पैसे, आपने जो मेरे 15,000 रुपये देने हैं वो मुझे पैसे चाहिए, तो इसने क्या कहा होगा कि मेरे पास एक बिल है, किसके नाम का? मिस्टर वाई के नाम का। मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझसे वो बिल लें। मैंने मिस्टर वाई से पैसे लेने हैं। अब क्या करना, उसका जो बिल मेरे पास है वो मैं आपको दे देता हूँ। आप मुकर्ररा तारीख पे जाना मिस्टर वाई के पास, उससे जाके 15,000 रुपये कैश रिसीव कर लेना। ये सारा समझ। लेकिन हुआ क्या कि जब मिस्टर जी मिस्टर वाई के पास पैसे लेने पहुंचा तो बिल को क्या कर दिया गया? डिसऑनर। अब इसकी हमने सारी ट्रीटमेंट करनी है। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जब हमारे पास मिस्टर जी आया तब बिल हमारे पास था, एक्स मान के सोचे ना, बिल आपके पास था। मिस्टर जी जब आपके पास, जो कि आपका क्रेडिटर है, क्रेडिटर का मतलब आपकी लायबिलिटी है, जब वो आपके पास पैसे लेने के लिए आया तो आपने उसको बिल दे दिया। मिस्टर एक्स बन के सोचें, बिल आपके पास आ रहा है या जा रहा है? ओब्वियसली बिल आपसे जा रहा है, यानी आपका एक एसेट था वो जा रहा है, जो चीज जाएगी उसको हमने क्रेडिट करना है। किसके पास जा रहा है? मिस्टर जी के पास। उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जिसके पास बिल चला गया, जिसका नाम है मिस्टर जी अकाउंट, उसको डेबिट कर देना है। जो चीज जा रही है, बिल्स रिसीवेबल, उसको क्रेडिट कर देना है। कितने से जी? 15,000 से। अब आप ये चीज सोच रहे हैं कि बिल तो आपका एसेट था, एसेट चला गया, आपने इसको क्रेडिट कर दिया, जी को क्यों डेबिट किया? जैसे बिल एसेट था वैसे जी आपकी लायबिलिटी थी। अब उस लायबिलिटी के अगेंस्ट आपने उसे बिल दे दिया, मतलब अब जी नाम का बंदा आपकी लायबिलिटी नहीं रहा। जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है, कम होती है, उसको डेबिट किया जाता है। ठीक है, जैसे ड्राई की बुक्स अगर आप याद हो आपको, ड्राई जब पैसे दे देता था तो जिस बंदे को पैसे देता था उस बंदे का नाम डेबिट कर देता था, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कम हो गई। ठीक है जी, कैश को क्रेडिट करता था, लायबिलिटी को डेबिट करता था। अब जब मेच्योरिटी आई, मुकर्ररा तारीख आई, मिस्टर जी पैसे लेने किसके पास पहुंचे? मिस्टर वाई के पास, और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। तो अब आप एक्स बन के सोचें, आप क्या जनरल एंट्री करेंगे? वो जी आपके पास आएगा दंदनाता हुआ कि मुझे आपने एक बिल दिया, 3 माह भी मैंने ज़ाया किए, जब मैं पैसे लेने उस बंदे के पास पहुंचा उसने मुझे पैसे नहीं दिए। आप क्या करोगे? उससे बिल ले लोगे और फोन करोगे मिस्टर वाई को कि तुमने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब लॉजिकली सोचे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को ज़हन में रखते हुए सोचे। अब जिससे आपने पैसे लेने से, क्या नाम है उसका? मिस्टर वाई, वो दोबारा आपका एसेट बन गया, क्योंकि बिल की अहमियत अब खत्म हो गई जब वो कैंसिल हो गया। जैसे मिस्टर वाई आपका दोबारा एसेट बन गया है, वैसे ही मिस्टर जी आपकी दोबारा लायबिलिटी बन गई है। मिस्टर वाई से आपने पैसे अब लेने हैं क्योंकि बिल कैंसिल हो गया, पैसे तो नहीं मर गए। इस तरह मिस्टर वाई आपका दोबारा एसेट बन गया, उसी तरह मिस्टर जी आपकी लायबिलिटी बन गई। एसेट इंक्रीज हो रहा है मिस्टर वाई की सूरत में, तो एसेट को डेबिट कर दें, यानी मिस्टर वाई को डेबिट कर दें। इसी तरह मिस्टर जी की सूरत में आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो मिस्टर जी को आपने क्रेडिट कर देना है। यानी अगर हम इस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को यहाँ पे
हम फॉलो करें मैच्योरिटी डेट पे, ये यहाँ बाहर में लिख देता हूँ। मिस्टर वाई आपका दोबारा एसेट बन गया क्योंकि उसने पैसे नहीं दिए। जो चीज एसेट बन जाए उसे डेबिट कर दो। इसी तरह मिस्टर जी आपकी लायबिलिटी दोबारा बन गई, उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 15,000 से। ये दूसरा केस आपका जो है ये हो गया। इसी तरह अब केस सी की तरफ हम आए। सी में वो कहता है इफ द बिल इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, बिल आपने भेज दिया बैंक में कलेक्शन के लिए। इसी तरह अगर हम एक स्केच बनाएं उसमें वो कहता है मिस्टर एक्स, इसने चीजें भेज दी मिस्टर वाई को, कितने की? 15,000 की, और उसके अगेंस्ट उसको एक बिल रिसीवेबल दिया गया। मिस्टर एक्स ने क्या किया कि वो बिल बैंक में भेज दिया फॉर कलेक्शन। ने कहा मैं बिजी हूं, मुझसे मुकर्रा वक्त पर पैसे लेने नहीं जाया जाना, आप ऐसा करना ये बिल ले लो। एक मिस्टर वाई नाम का बंदा है, 3 माह बाद उसके पास जाना और जो है वो पैसे जो वो अदा करेगा वो मेरे अकाउंट में जमा कर देना। फिर जब मुकर्रा वक्त आया होगा, 3 माह का ड्यूरेशन जो है वो गुजर गया होगा, आफ्टर 3 मंथ्स बैंक जो है ये पहुंचा होगा मिस्टर वाई के पास, और उसे जब पैसों की डिमांड की होगी कि ये एक बंदा है, इसने मुझे भेजा है कि आपसे पैसे लेने हैं, तो इसने पैसे देने से इनकार कर दिया, डिसऑनर हो गया। फिर हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे? मिस्टर एक्स की बुक में, ड्रॉअर की बुक में पहली एंट्री तो वही होगी जो हम करते आए हैं हमेशा से कलेक्शन के लिए। यानी अगर आप मिस्टर एक्स बन के सोचें, जब बैंक को आपने कहा कि ये बिल मुझसे ले लो मुकर्रा वक़्त पर, इस मिस्टर वाई नाम के बंदे के पास जाके पैसे ले लेना, तो बिल आपके पास आ रहा है या जा रहा है? बिल चला गया किसके पास? बैंक के पास। किस मकसद के लिए? कलेक्शन के लिए। जब बिल जा रहा है तो बिल को डेबिट करेंगे या क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जो चीज आ रही है डेबिट, जो चीज जा रही है वो क्रेडिट। किस मकसद के लिए गया? कलेक्शन के लिए, तो कलेक्शन को हम डेबिट कर दें। बैंक फॉर कलेक्शन डेबिट। बिल आपसे चला गया, बिल्स रिसीवेबल को आपने क्रेडिट कर दिया। कितने का बिल था? 15,000। ये हमारा केस सी है। बिल सेंट टू दी बैंक फॉर कलेक्शन। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई। अब जब मुकर्रा वक़्त पर 3 माह बाद ये बैंक उसके पास पैसे लेने के लिए पहुंचा होगा, उसको पैसे लेने का जो है वो पैसे देने के लिए कहा होगा, तो उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, तो फिर हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगी? मैच्योरिटी डेट पे। गौर कीजिएगा, जब ये बंदा पैसे लेने इसके पास पहुंचा, पैसे नहीं दिए गए, तो बैंक वापस आ जाएगा। बैंक आके मिस्टर एक्स को फोन करेगा कि सर जो आपने मुझे बिल दिया था उस बिल के पैसे मुझे नहीं मिले, उस बंदे ने पैसे देने से इनकार कर दिया। अब आप मिस्टर एक्स बन के सोचेंगे, आप किससे पैसे डिमांड करोगे? किससे कहोगे कि मुझे मेरे पैसे चाहिए? मिस्टर वाई को, जिसको आपने चीजें उधार बेची है। मिस्टर वाई अब दोबारा आपका एसेट बन जाएगा। आप उसे कहेंगे तुमने मेरे पैसे देने थे लेकिन तुम वो पैसे अदा नहीं कर सके। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा या मेरे वो पैसे डूब गए हैं, पैसे तो मैंने तुम्ही से लेने हैं। तो दोबारा अगर देखा जाए तो मिस्टर वाई आपका
दोबारा एसिड बन गया, जो चीज़ एसिड बन गई है उसको क्या कर दिया जाएगा, डेबिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे मिस्टर वाई को डेबिट कर दिया गया। बैंक फॉर कलेक्शन जो कि एक हमारा टेम्परेरी अकाउंट था, उसको क्रेडिट कर दिया गया। कितने से भी 15,000 से। अभी ये हमारा केस नंबर 3 जो है ये हमने इसको प्रॉपरली सॉल्व कर लिया। अभी हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट जो केस है उसको हम देखते हैं, फिर इसके बाद समराइज करेंगे अपने इस सारे टॉपिक को। केस डी में वो कहता है इफ द बिल इज डिस्काउंटेड इमीडिएटली एट 12% पर एनम। केस डी bill discounted immediately at the rate of 12% per annum। यानी अगर हम स्केच दोबारा बनाएं, इसमें मिस्टर एक्स ने चीजें बेच दी मिस्टर वाई को, किस प्राइस पे, 15,000 पे, और उसके अगेंस्ट जो है मिस्टर वाई ने उसको क्या दे दिया, एक बिल रिसीवेबल, जिसकी उम्र कितनी थी जी, 3 मंथ्स। उसके बाद हुआ ये कि जो मिस्टर एक्स है उसको पैसों की उसी वक्त जरूरत पड़ गई इमीडिएटली। उससे 3 माह का जो वक्त है वो बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जब मिस्टर वाई के पास अब पैसे लेने नहीं जा सकता उसी वक्त, उसने कहा आज आपने मुझे चीजें सेल की हैं तो आज मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। बिल पे लिखा गया है कि इसका 3 माह का ड्यूरेशन है, तो 3 माह से पहले आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो फिर क्या हुआ, ये जो मिस्टर एक्स है ये किसके पास चला गया, बैंक के पास। उसको क्या कहा कि मेरा बिल डिस्काउंट कर दो। बैंक ने कहा जी बिल आपका कितने का है, इसने कहा जी 15,000 का। बैंक ने कहा ठीक है मैं इस बिल को डिस्काउंट जो है वो कर देता हूं, लेकिन किस रेट पे मैंने करना है, 12% पर एनम, यानी 12% सालाना के हिसाब से मैं पैसे तुम्हें कम दूंगा। उसने कहा मुझे आज आप बिल आगे दे रहे हो कि मुझे अभी पैसे चाहिए, जबकि बैंक को पैसे वो मिलने हैं 3 माह बाद। तो 3 माह तक मैं अपने पैसे जो है वो एक जगह पे स्टक कर लूँ, रुक जाएंगे मेरे पैसे, तो उसके बदले मुझे भी तो कोई ना कोई बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बैंक क्या करेगा, कहेगा मुझे तुम्हारा बिल डिस्काउंट करके चाहिए। यानी अगर हम कैलकुलेशन करें तो बैंक ने उसे कहा कि ये बिल जो है जो कि 15,000 रुपये का है, ये तुम्हें 15 का 15,000 नहीं मिलना, इसके बदले में तुम्हें पैसे थोड़े दिए जाएंगे, ताकि बैंक अपना भी फायदा सोचता है। और मिस्टर एक्स का क्या फायदा होगा, इमीडिएटली उसको पेमेंट हो जाएगी, उसके पैसे रिसीव हो जाएंगे, चाहे थोड़े से कम होंगे। हम देखते हैं वो कितने कम होंगे, उसकी अलग एक कैलकुलेशन है। लेकिन सबसे पहले हमने ये देखना है कि मिस्टर एक्स बन के सोचें, जब बिल आपने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया तो बिल आपके पास आ रहा है या जा रहा है, ओबियसली बिल आपसे चला गया, पैसे आपको मिल रहे हैं या आप दे रहे हो, पैसे बैंक उसी वक्त आपको दे देगा, यानी कैश आपके पास आ रहा है, जो चीज़ आ रही है उसे डेबिट कर दे, और बैंक पैसे आपके अकाउंट में जमा करता है। तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो कैश तो आया लेकिन हमारे बैंक के अकाउंट में है, किसमें, बैंक में। तो जो चीज़ हमारी इंक्रीज हो रही, क्या चीज़ इंक्रीज होगी, बैंक का अकाउंट बढ़ गया। तो बैंक अकाउंट हम क्या कर देंगे,
डेबिट। अब हमने देखना ये है कि बैंक में पैसे कितने आए, यानी 15,000 का बिल है तो बैंक ने 15,000 तो नहीं ना हमें दिया, पैसे कम दिए, कितने कम दिए, ये देखना बड़ा जरूरी है। उसके लिए हम देखेंगे बिल आपका कितने का था, 15,000। बैंक ने कहा मैं इसे डिस्काउंट करूंगा एट द रेट ऑफ 12%, तो मल्टीप्लाई 12 डिवाइड बाय 100। ये 12% पर एनम था, सालाना था, लेकिन ये बिल कितनी देर का, 3 माह का। ये जो आंसर इससे आएगा ये आपका एनुअल आएगा, ये जो डिस्काउंट आपका इससे आएगा ये साल का आएगा, लेकिन हमने साल का डिस्काउंट नहीं देना। हमने क्यों साल का डिस्काउंट नहीं देना, क्योंकि बिल ही 3 माह का, तो डिस्काउंट भी हम 3 माह का ही देंगे। तो मल्टीप्लाई अगर मैं 3 कर दूं डिवाइड बाय 12 कर दूं तो आंसर आएगा 450। यानी अगर हम देखें गौर करें तो उसमें जो डिस्काउंट हम पे कर रहे हैं वो कितना पे कर रहे हैं, 450। दोबारा देखिएगा कि एक बिल है 15,000 का, जब उसको बैंक के पास डिस्काउंट करवाने के लिए ले जाया गया तो बैंक ने कहा जी मैं 3 माह का जो सूद है वो आपसे, जो डिस्काउंट है वो आपसे ले लूंगा एट द रेट ऑफ 12%। तो हमने कैलकुलेशन की तो हमें पता चला कि जो डिस्काउंट हमने पे करना है वो कितना है, 450। तो हमारे बैंक में पैसे कितने आएंगे, 14,450। इन दोनों को जमा करें तो 15,000 आपका मुकम्मल हो गया। तो मैं अब ये कह सकता हूं कि ये 14,450 मुझे कैश मिल गया, मेरे पास आ गया। तो यहां पे मैं कैश जो कि बैंक में आया है 14,450 लिख सकता हूं। मिस्टर एक्स बन के सोचें तो ये डिस्काउंट आप दे रहे हैं किसको, बैंक को। कैसे, 15,000 का जो बिल था उसके बदले आपको 14,450 रुपए मिले, तो बाकी 450 आपने डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउ हमेशा डेबिट होता है क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है। अगर इसकी समझ ना आए तो याद रखिएगा, अगर तो कैश या बैंक डेबिट होगा डिस्काउंट भी डेबिट होगा, अगर कैश या बैंक क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी आपने क्रेडिट करना है। यहाँ पे बैंक आपका या कैश जो भी है डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि इनकी नेचर मिलती है। बैंक आपका एसेट है, एसेट इंक्रीज हो डेबिट, डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो तो भी डेबिट। ओके, अभी यहां पे हम देखेंगे डिस्काउंट अलाउड हो। डेबिट कर दिया जाएगा 450 रुपए से। क्रेडिट किसको करेंगे, जो चीज आपसे जा रही है, बिल आपसे चला गया तो उसको आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यहां पे बिल्स रिसीवेबल को कितने का बिल चला गया, 15,000। डेबिट क्रेडिट देख लेंगे, बराबर हो गया। जब यहां पे मैच्योरिटी डेट आएगी फिर क्या किया जाएगा, देखिएगा दोबारा। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को चीजें बेच दी थी, फिर मिस्टर एक्स ने क्या किया, वो बिल को डिस्काउंट करवा लिया फ्रॉम बैंक। जब 3 माह का ड्यूरेशन गुजर गया बैंक किसके पास पहुंचा होगा, मिस्टर वाई के पास। उसे कहा होगा जी मुझे एक बिल है कितने का, 15,000 का, मुझे इसकी अदायगी कर दो। तो मिस्टर वाई ने क्या कर दिया, बिल को डिसऑनर कर दिया। अब बैंक क्या करेगा, बैंक वो बिल लेके वापस आ जाएगा और आते ही बैंक में जब वो एंटर होगा
मिस्टर एक्स का अकाउंट ओपन करेगा। मिस्टर एक्स का अकाउंट ओपन करके वो क्या करेगा, उससे पैसे काट लेगा। कितने? 15,000। याद रखिएगा एक बात, अब आप ये नहीं कह सकते, अब आपकी लॉजिक यहाँ पे ये नहीं बन सकती कि सर बैंक ने तो उसे 14,450 रुपये दिए थे, लेकिन जब उसे पैसे नहीं मिले तो उसके अकाउंट से 15,000 रुपये क्यों काटेगा। देखें, बैंक ने उससे जो कमिटमेंट की थी वो 15,000 की थी कि मुझे 3 माह बाद तुम 15,000 रुपया जो है वो पे करोगे। तो जब मुकर्रा वक़्त पे बैंक को वो पैसे नहीं दिए जाएंगे तो बैंक जो है ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे तुम 14,450 रुपये ही दे दो। कहेगा नहीं, जितनी मेरी बात हुई थी मुझे उतने ही पैसे चाहिए। तो बैंक आते ही मिस्टर एक्स के अकाउंट से जो कैश की डिडक्शन है वो कर लेगा, पैसे काट लेगा। कितने? 15,000 रुपये। तो अब आप मिस्टर एक्स बन के सोचें कि आपके बैंक के अकाउंट में कमी हो रही है या इजाफा हो रहा है। जाहिर है बैंक ने जब वो पैसे काटने हैं तो आपके अकाउंट में कमी होगी। यहाँ पे आपका अकाउंट इंक्रीज हो रहा था तो आपने डेबिट कर दिया, अब आपका बैंक अकाउंट डिक्रीज हो रहा है तो अब आपने उसे क्रेडिट कर देना है। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि डेबिट किसे किया जाए। आपने पैसे किसको पे किए? बैंक को। अब आपने लेने किससे हैं? मिस्टर वाई से। अब आप मिस्टर वाई का जवाब कराओगे कि मैं एक बिल तुमने मुझे साइन करके दिया और जिस बंदे को मैंने तुम्हारे पास भेजा उसे तुमने पैसे नहीं दिए। इसका मतलब मिस्टर एक्स बन के सोचें तो अब मिस्टर वाई आपका दोबारा एसेट बन गया। अब आपने उससे पैसे लेने हैं। जो चीज़ दोबारा एसेट बन गई है उसको हम डेबिट कर देंगे। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट कितने थे जी? 15,000। इसी तरह आपका बैंक अकाउंट कम हो गया, बैंक से पैसे चले गए हैं तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से? 15,000 से। ये जो है वो आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो चारों केसेस की जो है वो हो गई है। यहाँ पे कोई किसी किस्म की जो है वो अगर तो कंफ्यूजन है तो हम अपना जो है वो डिस्कशन का जो ड्यूरेशन होगा उसमें ज़रूर जो है वो उसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उसको लेके चलेंगे, उसको देखेंगे कि प्रॉब्लम अगर तो कोई है तो वो कहाँ पे है। ये आपका एक फुल फ्लैज जो है वो स्केच है। अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन होगी याद रखिएगा तो हम जो है वो यहाँ पे साइड पे डेट भी जो है वो लिखेंगे प्रॉपरली। इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। 4 केस किए कि पहले केस में बिल जो है वो मिस्टर एक्स ने अपने पास रखा और जब पैसे लेने गया तो पैसे उसको अदा नहीं किए गए। दूसरे केस में उसने बिल इंडोर्स कर दिया मिस्टर जी को, जब मिस्टर जी पैसे लेने पहुंचा उसको पैसे नहीं दिए गए। तीसरे केस में जब बिल सेंड किया गया बैंक में कलेक्शन के लिए, लेकिन उसको कलेक्शन के लिए जो है वो अदायगी नहीं की गई, तब हमने देखा कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमारी क्या होगी। और चौथा जो लास्ट केस था, मिस्टर एक्स ने बिल जो है वो डिस्काउंट करवा लिया था मिस्टर वाई मिस्टर बैंक से। तो जब मुकर्रा वक़्त पर बैंक जो है वो पैसे लेने गया तो बैंक को पैसों की अदायगी नहीं की गई, बिल को डिसऑनर कर दिया गया। तो फिर हमने जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की वो भी आपके सामने है। इस क्वेश्चन में सारे का सारा जो मटेरियल था, सारी की सारी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस जो थी वो हमने ड्रॉअर की बुक्स में की, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही थी। अब आपने अगर तो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, अपनी सहूलत के लिए अगर तो करना चाहें, आप मिस्टर वाई की बुक में भी जर्नल एंट्रीज कर सकते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या होगी। और अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बैंक बन के भी जर्नल एंट्रीज करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। बैंक बन के सोचिएगा क्या चीज़ आ रही है, यानी बैंक के पास बिल आया था तो बिल को डेबिट कर देगा, कैश जा रहा था तो वो कैश को क्रेडिट उसने कर देना था, डिस्काउंट उसे मिल रहा था तो डिस्काउंट भी उसने क्रेडिट कर देना। इसी तरह जब बैंक को पैसे नहीं दिए गए तो बैंक दोबारा पैसे अपने मिस्टर एक्स से ले लेगा, तो कैश फिर उसके पास आ रहा है और मिस्टर
बिल उससे जा रहा है। इस तरह जो है वो जनरल एंट्रीज जो हैं वो हमने परफॉर्म करनी थी। तो ये सारा ट्रीटमेंट है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप चाहे बैंक बन के जनरल एंट्रीज करें, चाहे ड्रॉर बन के जनरल एंट्रीज करें या ड्रॉई बन के करें, देखना ये होगा कि क्या चीज़ आपके पास आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर हम प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेंगे तो याद रखिएगा ये चैप्टर जो है आपके लिए, इसकी नौयत आसान से आसान होती जाएगी। आज का जो है हमारा लेक्चर इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने कर लिया लेक्चर नंबर 3 में। तो इसके बाद हम कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी इसका फर्दर जो है वो अपना एक केस जो है वो लेके आपके सामने मैं हाज़िर हो जाऊँगा और इसको हम प्रॉपरली देख लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।